नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम चाँद से थोड़ी सी गप्पे पाठ के प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि आप पहने हुए कुल आकाश के माध्यम से जो लड़की है वो क्या कहना चाहती है चंदा मामा से। पहला विकल्प, चाँद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठे हैं, या चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो आप किसे सही मानते हैं? तो बच्चों, मेरे हिसाब से चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। उसका कारण, आकाश असीम है ना, फैला हुआ। चादर ओढ़ लेने से तो वो तो सिमट जाएगी, ठीक है। तो ये जो चादर है असीम है, इसलिए ख विकल्प सही है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है, कवि जी ने चाँद से गप्पें किसने लगाई होंगी, मतलब वो गुड़िया ने। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाएं और उसका कारण बताएं। ये तीन उन्होंने दे दिए हैं। पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के मध्य, प्रथमा से अष्टमी के बीच। अष्टमी मतलब 8वां दिन महीने का हमारे देसी, और प्रथमा पहला, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पूर्णिमा में क्या होता है, चाँद पूरी तरह गोल नज़र आते हैं हमें, ठीक है। यहाँ पर हम सम्मान करें इसलिए प्लूरल में। अष्टमी से पूर्णिमा के मध्य जो चाँद हैं वो तिरछे नज़र आते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। और प्रथमा से अष्टमी के मध्य जो चाँद हैं बहुत पतले नज़र आते हैं। अब मेरे विचार से कवि जी ने चाँद जी से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी। कारण, क्योंकि कविता की एक पंक्ति आती है, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं। उससे स्पष्ट होता है कि अष्टमी से पूर्णिमा के मध्य ये बातचीत हुई है। ये रहा उदाहरण, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे हैं, ठीक है। तो ये इसका कारण है। अच्छा बच्चों, ये तीसरा प्रश्न है कि नई कविता में, जो आजकल की कविता है, तो इसमें तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग होता है। बिंब होता है इमेज। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है, बनती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं, और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। तो इस कविता के अंतिम हिस्से में चाँद को एकदम गोल बताने के लिए कवि जी ने बिल्कुल शब्द उसके अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है, ठीक है। पहले मैं भी हैरान हुआ था। तो तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। अब मुख्यतः मुझे जो मुख्य शब्द लगते हैं वो है चाँद, गोल, मटोल, तिरछे। अब आप इनको कैसी आकृति देना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं लिखने के तौर पर, ठीक है। चाँद को हम कैसा लिख सकते हैं, गोल मटोल को कैसा, और तिरछे शब्द को कैसा, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम कोई ना कोई आकार दे सकते हैं, इसलिए ये शब्द मुझे लगे, ठीक है। आपको कोई और शब्द लगते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।